जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं कि सरकार की योजनाएं बहुत सारी होती हैं और कई बार ज़मीन पर दिखती नहीं हैं, लेकिन ये अल्पसंख्यक मंत्रालय जो है, अब आप देख रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर लाया हूँ रामपुर उत्तर प्रदेश में। अल्पसंख्यक मंत्रालय का यहाँ पर बहुत बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है। आइए देखते हैं इस एग्जीबिशन में कहाँ कहाँ से किस किस स्टेट से लोग आए हैं। चलिए मेरे साथ। माइनॉरिटी मंत्रालय की तरफ से, अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से जो है, जिसके मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के रामपुर में दोस्तों आज ये एग्जीबिशन लगाया गया है। तो आज मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ जिससे कि आप लोग ये जानो, यदि आप माइनॉरिटी के हैं तो आप जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, अपने आसपास, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो आपके बिजनेस को, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत के अंदर माइनॉरिटी जो ये मंत्रालय है, आपके रोज़गार को बढ़ाने के लिए एग्जीबिशन करने का मौका देता है। तो आज इस एग्जीबिशन में भारत के कई राज्यों से जो लोग हैं आए हुए हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारी भीड़ है। तो मैं स्टॉल वालों से बात करूंगा, आपको दिखाऊंगा कि भारत के अन्य अन्य राज्य से कुल कौन कौन से स्टॉल आए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, और बाद में मैं आपको बताऊँगा कैसे ये इस एग्जीबिशन में शामिल होने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने कच्छ का नाम तो सुना ही होगा, और कच्छ जो हमारे गुजरात में है, और गुजरात से एक बड़ी बात यह है कि एक बुजुर्ग महिला अपना स्टॉल लेके इस यहाँ पर आई हैं। शॉल जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये बूढ़ी अम्मा लेके यहाँ पर आई हैं। मैं इनसे बात करूँगा। अपना नाम बताइए। हमारा नाम लक्ष्मी बहन है। लक्ष्मी बहन, हम तो आप गुजरात से यहाँ पर आई? हम भी हस्तकला का काम करते हैं। हाँ, जैसे ये सब चीज़ आपकी बनी हुई है पूरी, ये सब? हाँ, ये हमारा परिवार, हमारा मोटा परिवार है। हम साथ में बैठे ये काम करते हैं। कितने लोगों का परिवार है आपका? हमारा परिवार 70 जना परिवार है हमारा। 3 बेटा 3 बेटियों, इसका छोटा मोटा लड़का। तो ये सब आप लोग अपने हाथ से बनाते हैं ये सब? हाँ जी, हाँ? आप देख सकते हैं ये सब हाथ से बनाया हुआ सामान है, आपको नहीं मिलेगा। तो अम्मा, इस यहाँ पर रामपुर में हुनर हाट लग रहा है सरकार का, इसके बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा? ये हमारे को अच्छा लगा, पर हम भी पहले बार आए हैं सर। पहली बार आया? हाँ भैया, इससे पहले नहीं आया था? कहीं और गया सरकार के किसी बड़े बड़े प्रोग्राम में, कहीं और गया? हाँ, दूसरा जगह गया, पर हमारे को इधर से नहीं मिला, हुनर हाट में नहीं मिला। इधर से नहीं मिला? बिल्कुल। हमारे को कोई अच्छी जगह मिले तो हम 2 पैसा कमा के जाती है तो अच्छा रहता है। हम छोटे गामड़े में रहते हैं, काम करने वाला है। हाँ, हम भी पढ़ाऊ तो है नहीं। हम पूरा जितना अच्छा करना है तो ज़्यादा करना है, जितना करो तो काम करना है। तो हमारे को कोई भी ज़्यादा तो हम नहीं बोल सकते हैं, पर हमारे को काम करने का कोई भी प्रोग्राम बड़ा देते हैं तो हमारी उम्र में, हमारे दिल में थोड़ा भी अच्छा लगता है, तो हमारे दिल में खुशी रहती है। दोस्तों मेरे पीछे देख रहे हैं एक और स्टॉल है जो किसी दूसरे राज्य से आया हुआ है। पीछे आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे कई सारे अलग अलग जो है भगवान की मूर्तियां यहाँ पर, और बहुत सारे से पेंटिंग्स हैं यहाँ पर जो बने हुए हैं। जानता हूँ, मालूम करता हूँ ये कहाँ से आए हैं और कैसे इनको यहाँ के बारे में मालूम पड़ा इस मेले में शामिल होने के लिए एग्जीबिशन के अंदर। आइए, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ जेसुराज। सो इनका नाम जेसुराज है। आर यू फ्रॉम विच स्टेट? From Tamil Nadu. So how you came to know about all these exhibitions going on in Rampur? Because we are registered from Hunar Haat, we received the informations. That's why we came here. I'm very proud to bring forward our Tanjavur paintings to north side.
So what is the name? Sanjao painting. Tanjavur paintings, the world famous Tanjavur painting. The specialty of Tanjavur paintings, purely handmade paintings. This all handmade. Yeah, purely handmade paintings, and most of all we are using gold foils on it. So the other specialty is this is very long-lasting painting, even long-lasting for generations. That's what I would say. Okay. So let me know one more thing. So how you when you registered this thing, how you got confirmation from the ministry? Ki now you are your stall is everything is confirmed. How you got informed? That they usually use call us and give us the confirmation form, sending via email. Then we fill it and resend to them. After they receive it, they give us the confirmation letter. And I have a one question in my mind. So they have charged anything about? They have charged for this stall anything? No sir, it's absolutely free. It's free. Yes sir. 100% free. 100% No. free sir. There is no charges at all. Free. So overall, what is your experience about Rampur? People are coming and purchasing. Every day I can see a lot of people come here and support much, but the thing is they are not aware of our Tanjavur paintings, so there is slightly not much support to us. Anyway, we are supporting you. This is संजाओ पेंटिंग. दोस्तों ये संजाओ पेंटिंग है और ये बहुत फेमस है. मैं चाहूँगा कैमरा थोड़ा इधर घुमाइए, आप देखिए. और आपके उत्तर प्रदेश में रामपुर में तमिलनाडु से कोई इतनी दूर से आया है. ये पेंटिंग बनाने वाले ने बताया बहुत समय लगता है और ये पूरा हाथ से बनता है और इतना आसानी से ये बनता नहीं, हर जगह ये बन भी नहीं सकता है. कोल्हापुर की चप्पल जो है बहुत मशहूर है, ठीक है. और एक समय था जब बहुत लोग कोल्हापुर के बारे में, कई फिल्मों में कोल्हापुर चप्पल के बारे में नाम आया है. आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सचिन है. सचिन, आप किस ज़िले से हैं, किस राज्य से हैं आप? हम तो महाराष्ट्र है, कोल्हापुर ज़िले से. प्रॉपर कोल्हापुर में हमारी दुकान है, हम खुद बनाते हैं कोल्हापुर चप्पल. तो ये आपकी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है पूरी है? हाँ जी, ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है. हम खुद बनाते हैं, हमारी फैमिली है, ठीक है. हमारा फैमिली पूरा वो कोल्हापुर चप्पल बनाता है, पूरा काम. जब आप देख रहे हैं ये कोल्हापुर का चप्पल है, ये प्योर लेदर है? हाँ जी, ये पूरा लेदर में बनता है, हैंडमेड चप्पल है, ये पूरे हाथ से बनती है जी. तो यहाँ आने के लिए या जो स्टॉल इतना बड़ा आपको दिया, उससे कोई पैसा लिया गया आपसे? नहीं, ये ऑर्डर से सब जो एग्जीबिशन है पूरा फ्री है. इसका कोई रेंट नहीं देना पड़ता है, बल्कि ये खुद हमें देते हैं जो खर्चे के लिए, खाने पीने के लिए, रहने के लिए. ये टोटल मिला के हमें खर्चा देते ही है. जी. तो मेरा मकसद यही है कि आप ये जाने दोस्तों कि यदि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं और आप माइनॉरिटी हैं, तो आप जैसे आप सचिन ने बताया, सचिन विजिट, तो आप उसी तरीके से सचिन ने बताया कि आप रजिस्ट्रेशन करके जहाँ भी ऐसे हाट लगते हैं, हुनर हाट लगते हैं, एग्जीबिशन सरकार कराती है, चाहे वो SC/ST हब का हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे भाषा कैसे लगते हैं बहुत सारे हब, आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके जा सकते हैं. आप इसके अलावा भी किसी और ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ सरकार ने लगाया एग्जीबिशन? तो ये हमने 1 साल से इनके प्रोग्राम कर रहा हूँ. जैसे कि दिल्ली हो गया, हमारा दिल्ली का भी अच्छा था रिस्पॉन्स, अच्छा मतलब भोपाल किया हमने, और गोवा भी गए थे लास्ट. नहीं, मैं ये बताऊँ कि हुनर हाट के अलावा कहीं और आपने एग्जीबिशन में कभी गए? गवर्नमेंट के जितने होते हैं दूसरे एग्जीबिशन वो हम करते हैं. जैसे कैसे एग्जीबिशन? जैसे रहता है कि DCS जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, उनके फ्री रहते हैं एग्जीबिशन, तो वो भी करते हैं. दिल्ली हाट है. अच्छा, कभी ऐसा आपको मौका मिला कि एग्जीबिशन लगाने के लिए आप देश से बाहर भी गए? क्योंकि कई सारे ऐसे सरकार की स्कीम है कि देश से बाहर जाकर बेचना पड़ता है माल. ऐसा मौका आया था बीच में, लेकिन वो कुछ कारण से हम जा नहीं पाए. मतलब विदेश से भी जाके अपने प्रोडक्ट को आप दिखा सकते हैं, एग्जीबिशन होता है, ताकि लोग भारत के इस एरिया में ये काम होता है. ये ऐसा भी होता है, लेकिन जाने का मौका मिलता है, लेकिन कुछ कारण होता है वो जा नहीं सकते हैं. क्या कारण हो गया? वो फैमिली प्रॉब्लम है. तो दोस्तों, रामपुर में हुनर हाट तो लगा है, लेकिन रामपुर में हुनर हाट लगे और रामपुर की चाकू की बात न हो तो शायद ये बहुत बड़ा कमी हो जाएगा. तो अब हम आ गए हैं एक ऐसे स्टॉल पर जो रामपुर उत्तर प्रदेश का है, जो चाकू के नाम से आप सुना होगा कई फिल्मों में, रामपुरी चाकू. तो हाँ, देखिए ये रामपुर का चाकू है और मेरे पीछे देखिए तो चाकुओं का पूरा स्टॉल लगा हुआ है. हाँ, ये है रामपुरी चाकू. ये तो हाथ काट देगी. ये बटन वाली चाकू है ना? पुराना मॉडल है.
हुनर हाट में कई लोगों से हम लोगों ने मुलाकात किया, लेकिन अब बारी है कुछ खाने के स्टॉल की। तो शुरुआत करें सबसे पहले बनारस की। बनारस भारत का एक ऐसा शहर जहां पर खाने पीने का पूरा भरमार है, और एक स्टॉल बनारस से हमारे यहाँ पर आया हुआ हुनर। आइए देखते हैं क्या लगा यहाँ पर। तो ये बनारस का दुकान है, देखिए आगे आइए। आपका नाम क्या है? तबरेज। तो आप बनारस से यहाँ तक आप आए हैं, क्या क्या बेच रहे हैं आप? तो बनारस से हम बनारसी चाट, गोलगप्पा, टिकिया, बनारसी पकौड़े, दही पूरी, बड़े, इमरती है, जलेबी है। तो देखिए यहाँ पर फेमस जो है बनारस का सबसे फेमस चीज़ है लौंग लता। थोड़ा आगे आगे, थोड़ा आगे आगे आइए, तो दिखाइए, तो दिखाइए। तो आप तो बनारस का फेमस लौंग लता देखिए आपको दिख रहा है, और ये देखिए इमरती, ये बनारस की देखिए इमरती छन रही, देखिए आप देख सकते हैं। पूरे इस हुनर हाट के अंदर तबरेज जी की जो ये दुकान है, जो बनारस से आए हैं, आपको बनारस का स्वाद लेना है, असली बनारस का स्वाद आपको इसी दुकान में मिलेगा। लौंग लता खाइए, इमरती खाइए, और बनारस का फेमस गोलगप्पा भी खाइए। तो तबरेज कैसे आपको मालूम पड़ा, क्या नाम है कि यहाँ पर आपको आने का मौका कैसे मिला? सर मैंने ये www.hunarhaat.com से मैंने ये देखा था, ये फॉर्म भरे थे अप्लाई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी में। ये हमारे एहसान हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी का, जो उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मुहैया कराया। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद जी। बताइए, आगे बताइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो हुनर हाट का प्लेटफॉर्म है, हम जैसे बेसहारों के लिए एक जागती हुई एक उम्मीद, एक सवेरा जिसको आप बोल सकते हैं। आप सुन रहे हैं, आप यदि आप छोटे कामगार हैं तो सरकार का ऐसा बहुत सारा एग्जीबिशन लगता है। तो ये आपका पहली बार आप है? आपका ये सेकंड टाइम है सर। सेकंड टाइम है? जी जी। इसके अलावा हुनर हाट के अलावा भी कहीं पे गए हैं आप? नहीं सर, नहीं गए। सिर्फ हुनर हाट ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम लोगों को शामिल किया है। तो सरकार यहाँ पर आपका स्टॉल फ्री है, रहना खाना सब फ्री मिल रही है? स्टॉल फ्री होता है सर, आने आने का भाड़ा भी सरकार देती है, अरे वाह, क्या बात है। सब कुछ देती है, टीए मिलता है। बनारस की चाट से लेके बनारस का लौंग लता और इमरती, कैसा लग रहा है रामपुर में आकर तबरेज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्यार मिल रहा है रामपुर वालों का, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जा रहा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं खास तौर से वो जमीन तक पहुंच नहीं पाती, और इतना बड़ा अच्छा आयोजन माइनॉरिटी यहाँ करा रही है। आप ये देख लीजिए, ये आपके सामने जीता जाता सबूत है। मैं एक प्लेटफॉर्म, ये हमारे लिए ये इतना बेहतरीन साबित हो रहा है कि हम दिल से उसके लिए हम श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तेलंगाना जो अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ एक अलग राज्य बना है, और तेलंगाना से भी इस हुनर हाट में एक स्टॉल आया हुआ है जो विशेष तरह से साड़ियों को लेकर यहाँ आया हुआ है। ठीक है, मेरा नाम टी इंदिरा है। आप किस तेलंगाना के किस जिले से आप आए हैं यहाँ पर? हम मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट, मेडचल डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो बेसिकली साड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये तेलंगाना का जो ये साड़ी है, ये इसकी विशेषता क्या है साड़ी की? ये पोचमपल्ली इक्कत का फैब्रिक है सर। जैसे मुझे दिखाइए, मुझे ट्रेडिशनल क्राफ्ट है पूरा। थोड़ा दिखाइए मुझे खोल के, क्या फ़र्क है साड़ियों में? ये साड़ी इधर है ना, ये ट्रेडिशनल है, मतलब इसका जो ये लाइनिंग है हमेशा ऐसे ही रहेगा? ऐसे रहेगा। वीविंग का है। तो आप तेलंगाना से इतनी दूर यहाँ पर आप आए, पहली बार आए आप? हाँ, पहली बार आए। इससे पहले कभी गए कहीं पर? लखनऊ गए हम। लखनऊ गए हैं पिछले बार? पिछले बार। तो सरकार की और भी बहुत सारे एग्जीबिशन भारत में लगते रहते हैं, विदेश में भी लगते रहते हैं, कभी वहाँ जाने का मौका मिला और जगह पर भी? हमारे को ये सेकंड टाइम मिले है ये। इनका उषोदया सेल्फ हेल्प ग्रुप 12 लोग लेडीज मिलके एक एसएचजी ग्रुप ओपन किए। वो हमारा डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDA है। DRDA और हमारे को आंध्रा बैंक से सब्सिडी लोन मिला है। तो आप बता रहे हैं कि महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको बोलते हैं, वो उसका भी कोई इसमें रोल है क्या? हाँ, वो हम लोग को एसएचजी ग्रुप के थ्रू इसमें मिला है। ओ देखिए कितनी अच्छी बात मालूम पड़ी, आपके हस्बैंड ने बताया
कि जो यदि आप महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसमें उसको भी आपको बढ़ाने का, आगे बढ़ने का सरकार मौका दे रही है। आंध्रा बैंक से भी लोन। 3,30,000 आप तो उदाहरण हैं आप तो हमारे लिए। उसमें 35% सब्सिडी भी है। I'm very happy with these opportunities. Is they are charging anything for to promoting your business? Is they are charging for stall anything? No, they didn't charge. It's all free. Yeah, it's all free and they are giving TADR also. सर मैं राजस्थान के अजमेर ज़िले से हूँ और किशनगढ़ जो तहसील है हमारी उसमें एक गांव है सिलोरा, वहाँ से हूँ सर मैं। तो ये जो चीज़ें आपके यहाँ पर रखी हुई हैं ये कैसे बनती हैं? हैंडमेड सारे हैं सब? टोटल हैंडमेड है सर। ये रॉ मटेरियल वुडन का भी अपने घर पे बनता है और पेंटिंग के लिए मैं खुद बनाता हूँ, कारीगर भी हैं और मैं खुद आर्टिस्ट हूँ। स्किल अवार्ड भी मिला है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि आप माइनॉरिटी नहीं हैं, आप माइनॉरिटी नहीं हैं तो आपको आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के एग्जीबिशन में मौका नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि आपने बताया कि आप माइनॉरिटी नहीं हैं, लाभ ही और अन्य वो जनरल हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन फिर भी जो है कोटा है। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा सर। मैं सोच नहीं सकता कि जैसे मोदी जी ने और जो नकवी जी ने जो ये एक प्लेटफॉर्म दिया है क्राफ्ट्समैन को, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म। कि ये सबसे फेमस फैब्रिक है तस्सर सिल्क। अच्छा जी जी हाँ, ये सब साड़ी है देखिए, बाटिक में हो गई, टेम्पल बॉर्डर साड़ीज हो गई भागलपुर की। अच्छा, सबसे फाइन क्वालिटी की सर धागे से बनी हुई है सब, देखिए क्वालिटी। सरकार के इस पहल से खुश हैं? बिल्कुल सर, एक प्लेटफॉर्म मिला है बुनकर को, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। इससे बहुत अच्छी बात है। सरकार हर जगह पर लोगों को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। गांव के एकदम मतलब सबसे निचले भाग में रहते हैं बुनकर लोग, एकदम गांव के खाटी देहात में, लेकिन वहां से उठ करके शहर में आकर के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म किसी ने नहीं दिया है, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ 300 बुनकर को आपको देखिए, बहुत सारे क्राफ्टमैन हैं जो लकड़ी से काम कर रहे हैं, चीनी मिट्टी का काम कर रहे हैं, लेदर का काम कर रहे हैं। सबको तो प्रोडक्ट के लिए यहाँ मतलब डिस्प्ले करने के लिए एक जगह मिला है और यहाँ हर गांव के, हर शहर के लोग यहाँ आते हैं। दिल्ली तक से लोग यहाँ आ रहे कस्टमर यहाँ लेने के लिए।